हम विंध्य के लोग उम्मीदों से भरे होते हैं। हम विंध्य के लोग किसी के सपनों को पूरा करने के लिए लड़ते हैं। हम विंध्य के लोग जन समस्याओं को उठाते हैं क्योंकि हम विंध्या टाइम्स हैं। आज विंध्या टाइम्स को 4 साल पूरे हो गए। कई बार मन में बहुत तरह के सवाल खड़े होते हैं। दर्शकों के मन में भी बहुत सारे सवाल खड़े होते होंगे। कई बार ऐसा होता है कि हम कोशिशें बहुत करते हैं पर शायद सबकी उम्मीदों पर खरा ना उतर पाएं। कोई अपने आप में परफेक्ट नहीं होता, कोई 100% नहीं कर सकता। लेकिन जिस सोच के साथ विंध्या टाइम्स को शुरू किया था, मैंने, हमारी टीम ने और हमारे पीछे बैकएंड में जो लोग खड़े होते हैं, जो हमें बैकअप देते हैं, जो इस कोशिश में रहते हैं कि अगर कोई सार्थक पत्रकारिता करना चाहता है, अगर कोई समाज के मुद्दों पर लड़ना चाहता है, तो उसे सपोर्ट करना बहुत ज़रूरी होता है। इन 4 सालों में तमाम चुनौतियां हम लोगों के सामने आई, लेकिन हर बार हुआ क्या? हर बार हुआ ये कि हमारे दर्शक, हमारे पाठक, हमसे जुड़े लोग और विंध्य की आवाम हमें ताकत देती रही। वो ताकत कुछ ऐसी थी कि जब भी ऐसा लगा कि बहुत सारी चुनौतियां हैं, कैसे हो पाएगा, तब तमाम वो लोग हमारे सपोर्ट में खड़े रहे। यही तो ताकत है, यही तो खूबसूरती है किसी काम के संघर्ष में, और संघर्ष के उन दिनों में जब हम तमाम चुनौतियों से लड़कर आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। एक शुरुआत हुई थी 2 अगस्त 2017 को, इस कोशिश के साथ, एक विज़न के साथ कि हम लोगों तक सिर्फ खबरें नहीं, तमाम सकारात्मक चीज़ों को भी लेकर आएं। मैं मानता हूं कि आज की जो ज़रूरत है, लोग बहुत एग्रेसिव होकर कुछ भी कर जाते हैं। एग्रेशन में व्यक्तिगत होना, क्या ये पत्रकारिता की नैतिकता है? क्या एक जर्नलिस्ट को इस तरह का बिहेव रखना चाहिए? लेकिन हम और हमारी टीम सिर्फ इस कोशिश में रहे कि हम लोगों तक हर सेगमेंट की खबर पहुंचा सकें। तमाम विंध्य के वो सियासी किस्से हों या विंध्य की अतुल्य जो कला है वो हो, या फिर तमाम समाज से जुड़े हुए वो तमाम लोग हों जो वाकई, जिनके कारण विंध्य हमेशा गौरवान्वित हुआ है। असंख्य मुद्दे हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, फुलफिल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि कुछ चीज़ें छूट जाती होंगी। लेकिन कोशिश और कवायद यही है कि आप तक सही जानकारी, एक सकारात्मक पत्रकारिता लेकर आएं। इन 4 सालों में तमाम लोग जुड़े, कुछ छूटे, कुछ बिछड़े, लेकिन हौसला कभी नहीं टूटा। हौसला हमेशा मजबूत रहा क्योंकि विंध्य की आवाम हमारे साथ थी और हमेशा है। चाहे कोविड का वो दौर हो जब विषम परिस्थितियों में हमने, हमारी टीम ने एक सार्थक पत्रकारिता करने की कोशिश की। इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में, इस दुनिया में कभी ये कोशिश नहीं की कि हम फर्स्ट बनने के चक्कर में किसी की भावनाओं को आहत कर दें, या फिर किसी तरह से कोई ऐसी खबर ना चली जाए जिससे जनता के बीच में सही इम्पैक्ट ना पड़े। हर चीज़ पर एक एनालिसिस होता है। हमारी कोशिश रही कि हम उन तमाम मुद्दों पर जनता की लड़ाई लड़ सकें। कोशिश कर रहे हैं, लड़ भी रहे हैं। हम विंध्य के लोग विंध्या टाइम्स को जिस तरह से मजबूत बना रहे हैं, हर एक इंसान को ये लगने लगता है कि वो विंध्या टाइम्स की आवाज़ है। जब हमसे लोग कनेक्ट करते हैं, कई बार बहुत सारे ऐसे मुद्दे होते हैं जिनमें ऐसा होता है कि हम शायद वो चीज़ें उतना अच्छा नहीं कर पा रहे हों, लेकिन लोगों का एप्रिशिएशन, लोगों का वो भाव हमें आगे बढ़ने के लिए एक नई ताकत देता है। भविष्य में भी यही उम्मीद है कि आप सब उसी ताकत के साथ हमें हौसला देंगे जिस ताकत के साथ अब तक देते आए हैं। हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि विंध्य की धरोहर, सामाजिक, साहित्यिक, कला, संस्कृति, कल्चर, राजनैतिक, खेल, मनोरंजन, सभी विधाओं को समाहित करते हुए आपके बीच हमेशा एक सार्थक, सकारात्मक रिपोर्ट लेकर आते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।